रियर एडमिरल एसएस जामवाल 30 साल का शानदार और जांबाजी भरा करियर एक हादसे के साथ खत्म हो गया। कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य पर चल रही ट्रेनिंग के दौरान एसएस जामवाल 9mm की पिस्टल से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन पिस्टल में कुछ खराबी आ गई और जामवाल उसे परखने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गोली चल गई। नौसेना की रैंकिंग में नंबर 3 के अधिकारी रियर एडमिरल जामवाल दक्षिणी नेवल कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। रियर एडमिरल सत्येंद्र सिंह जामवाल 1 जुलाई 1980 को सरफेस वॉरफेयर ऑफिसर के तौर पर नौसेना में शामिल हुए थे। तब से लेकर रियर एडमिरल के ओहदे तक के सफर में जामवाल ने नौसेना के भीतर कई अहम पदों पर काम किया। दक्षिणी नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर नियुक्त किए जाने से पहले जामवाल नेवल अटैची के रूप में मास्को में तैनात थे। आईएनएस द्रोणाचार्य पर बने शूटिंग रेंज में हुए इस हादसे की जांच के लिए नौसेना ने एक बोर्ड का गठन कर दिया है, जो कि 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। आज तक ब्यूरो। जनकपुरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक भारद्वाज की हत्या और सदर बाजार में व्यापारी का सरेआम कत्ल। लूट की ये दोनों ही घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही घटनाओं में लुटेरों ने शिकार की हत्या भी कर दी। पुलिस के मुताबिक जींद के रहने वाले राम प्रकाश सदर बाजार स्टेशन पर थे जब 4 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और चाकुओं से हमला किया। छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की और बैग छीनकर भाग निकले। घायल राम प्रकाश की अस्पताल में मौत हो गई। उस वक्त यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन लुटेरों को किसी ने भी पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन ले पाई, ना ही उस गाड़ी के बारे में भी पता लग पाया जिस गाड़ी से बदमाश यहाँ से फरार हुए। कुछ घंटे पहले लुटेरों के ऐसे ही हमले का शिकार हुए जनकपुरी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विवेक भारद्वाज, जो बहन के घर से अपना जन्मदिन मनाकर पैदल ही लौट रहे थे। बदमाशों ने लूटपाट के बाद विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी। मनोरंजन कुमार और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। केंद्र ने बेलगाम और गुलबर्गा सहित 4 जिले कर्नाटक से हटाकर महाराष्ट्र में शामिल करने को गलत बताया है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि राज्यों का बंटवारा सिर्फ भाषाई आधार पर ही नहीं हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इसका स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि बेलगाम, कारवार और गुलबर्गा जैसे इलाके जो मराठी बहुल हैं, उन्हें महाराष्ट्र में शामिल करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मांग को लेकर फरवरी 2009 में फिर से याचिका दी गई थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र के हलफनामे पर अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। बेंगलुरु से रोहिणी स्वामी और दिल्ली से आंचल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली के गैर जमानती वारंट के लिए एनआईए अर्जी दाखिल करे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह फैसला अमेरिका में हेडली से पूछताछ के बाद किया। एनआईए को हेडली से ऐसी जानकारियां मिली हैं जिन्हें आधार बनाकर कल ही मुंबई के ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अब गैर जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी। अगर ये वारंट जारी हो जाता है तो हेडली के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए इंटरपोल से संपर्क किया जाएगा। ये नोटिस न केवल हेडली बल्कि मुंबई हमले की साजिश में शामिल दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ भी जारी कराने की कोशिश होगी। हेडली से पूछताछ के बाद एनआईए की उम्मीदें काफी बढ़ी हैं, तभी तो वो प्रत्यार्पण तक की सोचने लगी है। अगर हेडली के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है तो ये एक बड़ी बात होगी और एनआईए उसके आधार पर इंटरपोल पर दबाव बना सकेगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। अब दोपहिया वाहनों के साथ कंपनी की तरफ से हेलमेट भी मिलेगा। इसे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अर्जी की सुनवाई करते हुए बाइक, स्कूटर और अन्य दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को ये आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश जारी किया था, जिसे सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस अर्जी को ठुकराते हुए जस्टिस GS संघवी और जस्टिस AK गांगुली की खंडपीठ ने दोपहिया वाहन निर्माताओं से साफ कहा कि वो वाहन बेचते वक्त ग्राहकों को वाहन के मूल उपकरण के रूप में BSI सर्टिफिकेट वाला हेलमेट जरूर दें। गौरतलब है कि SIAM ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि वाहनों के साथ हेलमेट देने का मतलब है कि ग्राहक के पास चुनाव का विकल्प नहीं रहेगा। उन्हें खुले बाजार की जगह डीलर से हेलमेट लेने पर बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग दूसरी गाड़ी खरीद रहे हैं उन्हें जबरन हेलमेट भी खरीदना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SIAM की तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। आज तक ब्यूरो।